ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्साहुं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। इष्टोपदेश नामक ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान अपना पर उपकार है। ये उपकार कब सही मायने में कहलाएगा कि यह अपने आप को आत्मा गिने, अपने आप को आत्मा गिने, जीव गिने, अन्य पदार्थ में अपनापन न करे, अपने में ही अपनापन करे, अपना ही कर्ता बने, अपना ही भोक्ता बने, तो सही मायने में उपकार कहा जाएगा। सही मायने में उपकार कहा जाएगा, बाकी अन्यथा उपकार नहीं कहे। उपकार में क्या उपकार में किया कि भाई जीव जुदा पुद्गल जुदा, दोनों जुदे जुदे हैं। जीव जीव का कार्य करता है, पुद्गल पुद्गल का कार्य करता है। तू पुद्गल का कार्य करने के लिए क्यों जाता है? पुद्गल तेरा कार्य करने के लिए आता है क्या? यहां पर मानो के अटैक आया ना, अटैक, तो उसको बोल सकते हैं क्या कि भाई तो 10 सेकंड 10 मिनट के लिए रुक जा, हाँ वो बंद हो जाएगा इमीडिएटली। वो वक्त आई थी ना, वक्त पिक्चर, वक्त यानी कि समय, समय का सही मायने में अर्थ किसी को हो जाए ना तो कल्याण हो जाए। वहां तक नहीं जाना है अपने को, समय की परिभाषा तक। कहने का भावार्थ यहाँ पर है कि तेरी चीज कौन सी है, वो चीज को पहचानने के लिए आचार्य देव ने कमर कसी है। तेरी चीज कौन सी है वो बताने के लिए कमर कसी है, और तू तेरी चीज कौन सी है वो जानने के लिए तू तैयार ही नहीं है। समझे? कौन सी चीज है तेरी? तेरा परमानंद कहाँ पर है? परमानंद वस्तु कहाँ पर से मिलेगी तेरे को? तू तेरे में ही लवलीन होएगा तो ही तेरा परमानंद मिलेगा, क्योंकि तेरा परमानंद, तेरा शांति, तेरा सुख तेरे अंदर विराजमान है, और तू बाहर में ढूंढ रहा है वो आगिया की तरह। अपनी कस्तूरी में, अपनी जो नाभि है ना, नाभि में से स्मेल आती है और ढूंढता है आके पूरी दुनिया में, तो फिर क्या होएगा बताओ? उसकी मौत हो जाती है भैया। ऐसे ही चला जाता है, वो ढूंढते रहता है इधर से इधर से इधर से इधर से। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से पकड़ना भैया। पकड़ोगे तो ही पाओगे, बाकी अन्यथा मुश्किल है।
यहां पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? देखो, गाथा तो पढ़ी थी कि तेरा आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, तू लीन हो गया, तो तुझे बाहर के चीज तुझे दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं, और तू अपने स्वरूप में अंतर्दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार, नासाग्र दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार। कैसे हैं मुनिराज, कैसे हैं तीर्थंकर भगवान, कैसे हैं जिनबिंब जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति, कैसे है? अंतर में दृष्टि करो। हमने अंतर में दृष्टि करके हमारी कषाय छूट गई है, हमारी कषाय निकल चुकी है। हाँ, हमारी बाह्य प्रवृत्ति में राग द्वेष प्रवृत्ति निकल गई है। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं उसके बारे में, बहुत दो रस के संबंधी बताते हैं। देखो, कोई मुमुक्षु ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि खांड ने बदले मीठू नाखी दे એટલે ખબર પડી જાય ખાંડની જગ્યાએ મીઠું નાખ્યું હોય, નમક डालेगा, खांड यानी के शक्कर चीनी, और मिठू यानी के नमक। जहां पे चीनी डालनी है वहां पर नमक डाला, तो क्या मालूम पड़ जाती है? तो क्या कहते हैं यहाँ पर गुरुदेव उसका आंसर क्या देते हैं? ये तो पेला ने खबर पड़े, पर आने शू पोताने शू बोला है, तो उसने तो क्या मान के डाला है कि मैं तो चीनी ही डालता हूं, ऐसा मान के डाला है ना। देखो अभी गुरुदेव का क्या टोन है, क्या आंसर जवाब है। देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा एक रसनो, चैतन्य रसनो। भगवान आत्मा कौन से रस का है? चैतन्य रस का है, चेतन रस का है। और संसारी रसनो, जड़नो, कैरिनो रस लो, बरोबर है। इसका भगवान आत्मा वहां मिलता नहीं है। जो नमक को चीनी समझकर डाला है, उसको तो क्या मालूम है कि मैं तो चीनी ही डाल रहा हूं, उसको तो इतना ही मालूम है। लेकिन खाने वाले को तो मालूम पड़ जाता है, वो बात अलग है, वो वहां पे नहीं लेनी है। यहां पर जिसने संसार का रस, आम का रस, जड़ का रस, उद्गल का रस उसने लिया है, उसमें ही आत्मा का रस मान लिया है, उसको आत्मा का रस अलग से कहां मालूम पड़ेगा कि आत्मा का रस चैतन्य है, चेतना है, वो रस उसको मालूम कैसे पड़ेगा? समझ में, मतलब बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो डाल रहा है उसको क्या है कि मैं तो चीनी ही डाल रहा हूं। तो जिसने आत्मा को आम के रस में, आम का रस का जानने वाला, ये जानने वाला, वो मतलब जानने वाला यानी कि इसमें अपना आत्मपन माना है, जड़ पुद्गल में ही आत्मपन माना है, तो उसको अपने आत्मा का रस कैसे मालूम पड़ेगा? देखो क्या कहते हैं, बहु कैरिनो रस चल रहा होगा, समर सीजन चल रहा होगा, आम का रस का सीजन। बहु मीठी नानी गोटली नानी, ઉપરની પાલ છાલ પાતળી કેવી એવી કેરી હોય છે ને, કેરી ઘણી જાતની હોય છે, એ કેરીનો રસ સ્વાદમાં આવ્યો તે બતાવજો, તારા ખ્યાલમાં એવી ચીજ આવી છે ને કે કેવી છે બતાવો, લાવો શબ્દોમાં લાવો, મીઠી ભારે મીઠી હતી, અરે પણ ઘીની પૂરી અને આ રસ, ધૂળના રસનો ખ્યાલ
पण पूरो आपी न सके। शब्दों में नहीं आता है भाई। गुरुदेव कहाँ पे कहाँ से कैसी बात करेंगे। तुम्हारा बाह्य चीनी कितनी मीठी है वो तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। तुम शब्दों में नहीं बोल सकते हो। घी कितना मीठा है शब्दों में नहीं बोल पाओगे, उसका अनुभव ही करना पड़ेगा। ऐसे आत्मा का अनुभव ही करना पड़ेगा भैया, और आत्मा का अनुभव करोगे तो ही तुम पाओगे, बाकी अन्यथा नहीं पाओगे। आई बात समझ में? कहना क्या चाहते हैं यहां पर कि किसी भी चीज का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते, तुमको खुद को अनुभव करना पड़ेगा। तुमको खुद को अनुभव करना पड़ेगा भैया। आई बात समझ में? तुम खुद को अनुभव करोगे तो ही तुम पाओगे भैया। वर्णन करता मुंह में से पानी छूट। अरे ऐसे ही प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? वर्णन सुनते सुनते मुंह में से पानी छूट रहा है। तो अरे भाई ऐसे भगवान आत्मा की बात सुन सुन के तुम्हें अंदर में ऐसे प्रफुल्लित होना चाहिए। अरे ये तो मेरी बात है, ये मुझे कह रहे हैं, ये मेरे लिए है, ये जिनवाणी मेरे लिए है, ये प्रवचन मेरे लिए है। गुरुदेव के इतने इतने प्रवचन अभी तो एक ऐप में भी आ गया, एक सिंगल ऐप में 500-800 प्रवचन आ गया, वो मेरे लिए है। इतना जो भी कार्य हो रहा है, इतना जिनवाणी प्रचार प्रसार का, वो मेरे लिए है। वो उससे बाधित होना चाहिए, तब जाके वो आनंद आएगा ना, ऐसे आनंद नहीं आएगा। बस में पकड़ना, बात को पकड़ना, बात को पकड़ेंगे तो ही आएगा भैया। देखो अपने पैराग्राफ पढ़ा है, अनुभव से ही तुम्हें मालूम पड़ेगा। आत्मा का सुसंवेदन अनुभव से मालूम पड़ेगा, ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा। अपने 47 नंबर की गाथा का भावार्थ पढ़ना था। इसमें देवसेन आचार्य का तत्वसार में श्लोक नंबर 58 का कोटेशन भी दिया है। भावार्थ पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, शारीरिक बाह्य पदार्थों की ओर का झुकाव हटाकर तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से दूर रहकर जब योगी स्वस्वरूप में लीन होता है, तब आत्म ध्यान से उसको कोई अनिवर्चनीय परम आनंद आता है। अनिवर्चनीय, वचनों से अगोचर, वचनों से नहीं कह सकते। घी का स्वाद क्या है, ये आम रस का क्या स्वाद है, कुछ तुम जज नहीं कर पा सकते हो। साकर कितनी मीठी होती है, कितनी मीठी होती है बोलो ना। 1 किलो 5 किलो शक्कर है ना, शक्कर चीनी कितनी मीठी होती। अरे भाई तुमको चीनी का स्वाद चखना है तो एक दाना मुंह में रख के चख लो, फिर देखो। अनिवर्चनीय, वचनों से उसका आनंद नहीं ले सकते। वो बात आ गई थी अपनी भावार्थ में, वो बात बताई। कहां से झुकाव हटाना है? शारीरिक बाह्य पदार्थों की ओर का झुकाव हटाकर तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से दूर रहकर। मोक्ष में जाना है ना भाई, मोक्ष में मोक्ष प्राप्त करना है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति व्यवहार से दूर हटकर जब योगी स्वस्वरूप में लीन होता है, तब आत्म ध्यान से उसको कोई अनिवर्चनीय परम आनंद आता है। अनिवर्चनीय परम आनंद आता है। बरोबर है। भावार्थ का ये पैराग्राफ पढ़ा। अभी तत्वसार का श्लोक नंबर 58 देवसेन आचार्य देव ने लिखा है। वो मैं श्लोक पढ़ता हूं और फिर उसका अर्थ पढ़ते हैं। उभय वीणाठेणीय वलध्ये सुशुद्ध स्वस्वरूपे
बिलसई परमानंदो जोइणम जोय सत्ये। क्या कहा? योगी कितने अपने योग शक्ति से, अपने आत्मशक्ति से, आत्मशक्ति से परमानंद की प्राप्ति करते हैं। सभी प्रकार के राग द्वेष हट जाते हैं। वितराग अरागी तेरा स्वरूप है। राग करना तेरा स्वरूप नहीं है। अराग अरागी तेरा स्वभाव है। वितरागी तो वो पर्याय है, वितरागता तो पर्याय है, लेकिन अराग, राग रूप नहीं रहना, राग मेरे में प्रवेश नहीं करता, वो मेरा स्वभाव है। देखो, राग द्वेष रूप उभय भाव, क्या कहा? राग द्वेष रूप उभय भाव परिणाम विनष्ट होने पर तथा योग शक्ति द्वारा अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर योगी को योग शक्ति के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है। क्या कहा? राग द्वेष रूप उभय भाव, उभय भाव यानी कि तेरा भाव नहीं है, उभय भाव यानी कि परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम विनष्ट होने पर, विनष्ट होने पर कैसे विनष्ट होते हैं? इसको तलवार से मारना पड़ता है क्या? नहीं, अपनी आत्मशक्ति के द्वारा, कि राग द्वेष मेरे में प्रवेश नहीं करते, राग द्वेष पर में है, पर के अनुसार है। राग द्वेष उभय भाव रूप परिणाम विनष्ट होने पर तथा योग शक्ति द्वारा अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर, अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर योगी को योग शक्ति के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद तेरे अंदर है, वो आनंद अनिवर्चनीय है। आया ना भावार्थ में अगला पैराग्राफ, अनिवर्चनीय यानी कि वचनों से नहीं कहा सकता। गुरुदेव ने क्या लिया? अरे तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा, पुद्गल क्या भी अनुभव करना पड़ेगा। अरे पुद्गल का अनुभव तो ठीक है, वो होता है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के निमित्त से, लेकिन मुख्य तो अपना आत्मा का ही अनुभव करना है। आत्मा का अनुभव से ही योग शक्ति और वो सब प्रारंभ होता है, योग शक्ति होती है। वास्तव में राग द्वेष का अभाव ही परम आनंद की प्राप्ति का मूल कारण है। राग द्वेष का अभाव ही, राग द्वेष का अभाव ही परम आनंद की प्राप्ति का मूल कारण है। मुख्य कारण यही है, और कोई कारण मुख्य नहीं है। वो बात यहाँ पर बताई है। आगे की बात हम कल करेंगे। ये अपना 47 नंबर की गाथा पूरी हुई है। क्या है 47 नंबर की गाथा में? कि भाई तेरा शांति, तेरा आनंद तेरे अंदर ही है, बाहर में नहीं है। बाहर में तू मत ढूंढ, अपने अंदर ही तू ढूंढ, अपने स्वभाव में ही तू जा, तो ही तेरा कल्याण होएगा। और ऐसे कल्याण मार्ग में हम लगे, हमारी परम आनंद की प्राप्ति करे, ऐसी मंगल भावना से आज की बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बता